राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे फेसबुक पे भी आया, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे भी आया। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आशु दीदी। आप लोग जाके कोई भी प्रश्न आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। उस पर यह क्वेश्चन आया कि गर्भवती महिलाएं एकादशी का व्रत कैसे करें। जी हाँ, गर्भवती महिलाएं क्या एकादशी का व्रत कर सकती हैं? और अगर एकादशी का व्रत कर सकती हैं तो कब तक कर सकती हैं? गर्भवती महिलाओं को एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए, सारे प्रश्न आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाने वाली। सबसे पहले गर्भवती का जो सेक्शन होता है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही। अर्थात पहले फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। पहले 3 महीने में आपको बहुत ज्यादा नोजिया हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मुझे तो ये सारी समस्या थी ही थी। उसके बाद एकादशी का व्रत इसमें कैसे रखा जाता है, मैंने फर्स्ट 3 महीने तक एकादशी का व्रत रखा। हाँ, लेकिन उसमें अगर मेरे को उल्टी हो रही है तो मैं पानी पीती थी, अगर वॉमिट दोबारा हो रही है तो पानी पीती थी। एकादशी का व्रत आप सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से पूछ के रखिए। अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस देता है कि हाँ आप व्रत रख सकते हो तब आप व्रत रखिए। वैसे तो 5 महीने तक तो मेरे डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा था, मैं इजीली 5 महीने तक एकादशी का व्रत रखती थी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। एकादशी का व्रत जब आप रखते हो तब आपको बहुत सारी, प्रेग्नेंट होते तो आपको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती है। जैसे कि शुरू में आपको फॉलिक एसिड खानी पड़ती है, उसके बाद आपको आयरन खानी पड़ती है, उसके बाद आपको कैल्शियम, आयरन कैल्शियम खानी पड़ती है, और अकॉर्डिंग टू बॉडी और भी ज्यादा दवाइयां होती हैं। तो आप व्रत में दवाई खा सकते हो। पहले 3 महीने में व्रत रखना बहुत आसान होता है। अगर आपको वॉमिट वगैरह हो रही है, नींद वगैरह ज्यादा आ रही है, तब भी आप व्रत रख सकते हो। वैसे तो एकादशी में व्रत में सोने की मनाही होती है, लेकिन गर्भवती महिला पर ये नियम लागू नहीं होता। एकादशी में दवाई खा सकते हैं तो ये भी नियम लागू नहीं हुआ। दिन में सोने की मनाही होती है, लेकिन अगर आप गर्भवती हो तो आप दिन में सो सकती हो, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ही बताया गया है। अगर आपको वॉमिट हो रही है तो आपका एकादशी का व्रत नहीं टूटेगा। अगर आपको नोजिया फील हो रही है तो आपका एकादशी का व्रत नहीं टूटा। पहले 3 महीनों में आप इजीली एकादशी का व्रत रख सकते हैं, लेकिन आप अगर बीपी बहुत ज्यादा लो है, जैसे कि मेरा पूरे के पूरे 9 महीने बीपी बहुत लो की प्रॉब्लम है, तो उस एकादशी के व्रत में आप एकादशी के व्रत का जो नमक होता है उसका सेवन 2 से 3 बार कर सकते हैं। वैसे तो एकादशी के व्रत में व्रत वाला जो नमक होता है उसका खाना हम 1 बार खाते हैं, लेकिन आप वो जो एकादशी का व्रत होता है और व्रत वाला जो नमक होता है, वो वाला व्रत वाला नमक एकादशी की, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 2 से 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। जैसे कि सुबह आपने आलू बना के खा लिए चाय से या फिर दूध से वो आलू खा लिए, दोपहर के समय आपने साबूदाने की खिचड़ी इत्यादि बना ली और आपने दही से वो साबूदाने की खिचड़ी इत्यादि खा ली। शाम के समय आपने कुट्टू के आटे के पकौड़े बना लिए या फिर सिंगाड़े के आटे का हलवा बना लिया, वटएवर जो भी आपका खाने का मन करे। नमक का उपयोग आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में आप लोग टमाटर हो गया, नींबू हो गया, इन सब का भी सेवन कर सकते हैं। हरी मिर्च होगी, इन सब का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आपका पहले तिमाही में जी मचला रहा है तब भी आप इन सब का सेवन कर सकते हैं। तो पूरे दिन आप खा सकते हैं अगर आपका मन करे, लेकिन फिर भी अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो आप एक समय भोजन इत्यादि भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात मैं बताती हूँ आपको, सेकेंड सेमेस्टर में भी आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं। वो मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि आपको अपने डॉक्टर की एडवाइस जरूर लेनी है, क्योंकि हर किसी के बॉडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेरे को अभी भी याद है, मेरा पूरा 8वां महीना चल रहा था और मैंने करवा चौथ का जो व्रत था वो निर्जला रखा था। निर्जला मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था। तो जैसे ही सेवेंथ सेमेस्टर आया, अगर आपकी बॉडी कैपेबल है तो आप व्रत रख सकते हैं। पूरे दिन बेशक खा सकते हैं, 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। व्रत वाला जो भोजन होता है वो डिफरेंट टाइम के बाद बना के खा सकते हैं। खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी भी 2-3 बार खा सकते हैं। और अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप व्रत रख सकते हैं। अब बात आती है थर्ड सेमेस्टर की। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर पढ़ रहा है और कोई बड़ी एकादशी है तो आप एकादशी का व्रत रखिए। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर है, बड़ी एकादशी नहीं है, तो आप एकादशी का व्रत जो है वो स्किप कर दीजिए। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में अगर आपका निर्जल एकादशी का व्रत पड़ा है तो आप खा पी के एकादशी का व्रत रखिए। थर्ड सेमेस्टर में देवउठनी एकादशी का व्रत पड़ रहा है तब आप व्रत रखिए। मतलब कोई बड़ी एकादशी हो गई, उसका व्रत पड़ रहा है तो आप व्रत रखिए। अगर कोई बड़ी एकादशी का व्रत नहीं रख रहा तो लास्ट की जो 3 महीने होते हैं उसमें मैं व्रत रखने की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं देती। उसमें हमारे शरीर को बहुत सारे आयरन, कैल्शियम चाहिए होता है, ठीक है। और अगर आप लास्ट के 3 महीने में व्रत रखना चाह रहे हो
तो आपको अपने डॉक्टर से पूरी की पूरी एडवाइस लेनी पड़ेगी। गर्भवती महिलाएं जब भी व्रत रखें इस बात का ध्यान रखें, पानी में वो कुछ ना कुछ मिला के पीते रहें, जैसे कि नींबू मिला लिया पानी में, कभी नमक मिला लिया, व्रत वाला ही नमक, व्रत वाला नींबू पानी बना के नींबू निचोड़ के पीते रहें, ताकि आपके शरीर में किसी भी प्रकार से पानी की कोई कमी ना हो। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप नमक का 3 से 4 बार 5-6 बार जब भी नमक का सेवन करना चाहे तब कर सकते हैं। गोलियां इत्यादि आप खा सकते हैं, इससे व्रत टूटता नहीं है, लेकिन आपको प्रत्विषय नहीं करना है, क्योंकि इस समय कमर दर्द की बहुत सारी परेशानी होती है। तो आप बेड पे आराम से लेट के शयन कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में दोपहर को सोने की मनाही होती है, लेकिन अगर आपका शरीर कैपेबल नहीं है तो आप दोपहर में सो सकते हैं। एकादशी के व्रत में जमीन पे नीचे बैठ कर पूजा अर्चना वंदना करनी होती है, लेकिन अगर आप चाहें और आपका शरीर कैपेबल नहीं है तो आप मूड़े पे बैठकर पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में सूर्यास्त के बाद कुछ भी भोजन नहीं खाया जाता, लेकिन अगर आपको भूख लग रही है तो आप सूर्यास्त के बाद भी भोजन कर सकते हैं। वैसे कहते हैं ना कि एकादशी का व्रत अगर आप रखोगे तो आपकी संतान जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, आपकी संतान दीर्घ आयु होती है और आपकी संतान हष्ट पुष्ट पैदा होती है, और उसके जो संस्कार होते हैं वो अपने आप में ही सर्वोत्तम होते हैं। आप एकादशी के व्रत में तुलसी जी की 4 परिक्रमा अवश्य कीजिए। 4 परिक्रमा से ज्यादा मैं प्रेफर नहीं करूंगी, और खड़े खड़े तुलसी जी की 4 परिक्रमा इजीली हो सकती है। व्रत रखने से ज्यादा अगर आप पूजा पाठ पर ध्यान देते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है, जैसे कि माला जपना बहुत सर्वोत्तम है, विष्णु सहस्रनाम सुनना बहुत सर्वोत्तम है। एक जगह पे बैठ के आप माला नहीं जप सकते तो बेड पे भी बैठ के जप सकते हो, या फिर कुर्सी पे बैठ के भी जप सकते हो, या फिर एक जगह पे बैठ के विष्णु सहस्रनाम नहीं कर सकते तो विष्णु सहस्रनाम के जो पाठ है उसका श्रवण भी कर सकते हो। अगर एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हो और लास्ट के 3 महीने, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एकादशी की व्रत का महात्म अवश्य पढ़ें, एकादशी की व्रत की कथा अवश्य करें, पूजा अर्चना वंदना अवश्य करें। लेकिन एकादशी अगर है और अगर आपने व्रत नहीं रखा तब भी आप प्याज, लहसुन, मांस, मदरा, चावल, मसूर की दाल, गाजर, मूली और बैगन का उपयोग तो ना ही करें एकादशी वाले दिन, तो सर्वोत्तम होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।